आंचल आनंद, सुबह के 10 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। सरकार और रिजर्व बैंक की तमाम कोशिशों के बावजूद भी रुपए में गिरावट का दौर जारी है। डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया 64 को पार कर चुका है। रुपए में गिरावट से देश का घाटा बढ़ता चला जा रहा है। विदेशों से कच्चा तेल समेत दूसरे आयात के लिए ज्यादा डॉलर अब खर्च करने पड़ेंगे, जिससे पेट्रोल और डीजल के महंगा होने की आशंका एक बार फिर से बढ़ गई है। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। न सिर्फ बाहर जाना, विदेशों में ट्रैवल, बल्कि फॉरेन एजुकेशन और साथ ही साथ कच्चे तेल जिसका भारत आयात करता है उसके दाम डॉलर में क्योंकि हमें चुकाने पड़ते हैं, तो जाहिर तौर पर जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, चालू खाते का जो डेफिसिट है, वो बढ़ता चला जा रहा है। हर चीज के, और जैसे ही तेल के दाम बढ़ते हैं हर चीज के दाम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हालांकि 2 ही दिन पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि 1991 जैसे हालात नहीं है, लेकिन रुपया लगातार तीसरे स्ट्रेट सेशन में एक बार फिर से नीचे लुढ़का है और नया रिकॉर्ड उसने तोड़ा है। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जुड़ रहे हैं, मार्केट एक्सपर्ट। धीरेन्द्र जी, जानना चाहेंगे आपसे कि लगातार रुपया लुढ़कता जा रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री हैं, वो कह रहे हैं 1991 जैसे हालात नहीं है, तो अगले 6-7 महीने में क्या 1991 जैसे हालात हो जाएंगे? बिल्कुल 1991 जैसे हालात नहीं है, ये उससे ज्यादा गंभीर और ज्यादा गहराया हुआ ये समस्या है। क्योंकि ये जो कुछ भी अभी हम देख रहे हैं, ये पिछले 4-5 साल का ये क्रिएशन है। जो कुछ भी किया जाना चाहिए था, और जो 1951 में स्थिति थी उससे काफी गंभीर स्थिति है, क्योंकि तब से हमारा अभी तक का जो दुनिया से जुड़ाव है वो बहुत बढ़ चुका है और ये और गंभीर होती जा सकती है। ये 1991 से इसकी तुलना करना मुझे लगता है काफी। बिल्कुल धीरेन्द्र, ये जानना चाहेंगे, रुपया लुढ़कता है, स्टॉक एक्सचेंजेस लगातार गिर रहे हैं, ऐसे में आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि आम आदमी पर 1, 2, 3, 4 किस तरह से आम आदमी पर इसका असर पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें तैयार हो जाना चाहिए बहुत भारी महंगाई के लिए, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता है कि बहुत तेजी से ये रिवर्स होने वाला सिचुएशन है। उसके अलावा और महंगाई का ही असर, और उसके अलावा हमें दूसरा नतीजा इसका ये होगा कि जो नौकरियां जो अभी ऐसे ही कम हो गई थी, अब शायद नौकरियां जाने लग जाए। अभी तक वैसी स्थिति नहीं आई थी, लेकिन ये हमारा बिल्कुल लोकल प्रॉब्लम है। अभी तक जब भी कोई समस्या हुई है तो दुनिया भर का असर हमारे बाजार पे देखा गया पिछले 5-7 साल में। ये आर्थिक समस्या नहीं है, ये एक राजनीतिक समस्या है जो कि जिसका की असर आज आर्थिक स्थिति में हमारे दिख रहा है। जी धीरेन्द्र, ये आपसे जानना चाहूंगी मैं कि आज ही संसद में फूड सिक्योरिटी बिल पेश किया जाना है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इसके ऊपर चर्चा करेंगी, लेकिन 1,25,000 करोड़ का उसका सीधा असर पड़ेगा। तो पहले से ही सब्सिडी बर्डन है ऑलरेडी, चाहे वो मनरेगा हो, फार्म लोन वेवर्स हो, और उससे अब और ज्यादा करंट सिचुएशन आ जाएगी करंट अकाउंट डेफिसिट पर। बिल्कुल आ जाएगी, और मुझे लगता है कि यही भारी समस्या है जो हमारे राजनीतिक हैं, उनका प्रायोरिटी बिल्कुल फर्क है। शायद उनको इस आर्थिक मंदी से या गिरावट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फूड सिक्योरिटी बिल लाने से फर्क पड़ता है। शायद उन्हें उसका फायदा दिखता है, जिसका ये नतीजा है। और ये लंबे समय से यही दौर चल रहा है, जिसका ये नतीजा है कि आज हम इस स्थिति में आ गए। जी हमारे साथ बने रहिए धीरेन्द्र। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट विदेशी बाजारों में आने वाले उतार चढ़ाव की वजह से है। क्या कहा है मनीष तिवारी ने, आइए आपको सुनवाएं। जो भारत के बाहर कुछ घटनाएं हो रही हैं, उसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी है कि हमें इस चीज को संज्ञान में रखना चाहिए। हमारे साथ धीरेन्द्र बने हुए। धीरेन्द्र, मनीष तिवारी का कहना है ये पूरी तरह से विदेशों में जो स्थिति बनी हुई है इंटरनेशनल मार्केट्स में, उसी की वजह से उतार चढ़ाव हो रहे हैं। क्या अभी भी सरकार डिनायल मोड में है कि एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल स्थिति में उसने भारत को लाकर खड़ा कर दिया है? नहीं, कुछ हद तक सच है कि ये जो दुनिया भर में हो रहा है, या दुनिया भर में या अमेरिकन रिवाइवल का ये थोड़ा बहुत नतीजा है, लेकिन इसमें अधिकतर मुझे लगता है काफी दोष हमें खुद लेना पड़ेगा। क्योंकि पिछले 2 साल में खासकर इक्विटी बाजार और डेट और फिक्स्ड इनकम में जिस तरह के विदेशी निवेशकों का पैसा आया है, उसका काउंटर बैलेंस हमारे बाजार में है ही नहीं। पिछले 4-5 साल से डोमेस्टिक मार्केट में निवेशकों का सूखा पड़ गया है,
कोई भी पैसा नहीं आ रहा है, बल्कि निकलता ही जा रहा है और केवल विदेशी निवेशकों पर बाजार चल रहा है। आज जब मामूली सा पैसा भी, अगर आप देखें पिछले 2 साल में करीब 2 लाख करोड़ रुपया भारतीय फिक्स्ड इनकम में डेट में इन्वेस्ट किया गया था, जिसका कि अभी केवल 20-22% पैसा ही निकला है और जिस रफ्तार से निकल रहा है आगे उनके लिए भारतीय बाजार में बने रहना शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे स्थिति दिख रही है, जिस तरह का इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, जो सबसे ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है वो भी उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा। अभी हमने सबसे बदहाली नहीं देखी है, अभी इक्विटी बाजार। धीरेन्द्र, एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। सरकार ये कहने की कोशिश करती है भाई आरबीआई इतनी स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी लेकर बैठा हुआ है, जबकि उसको ग्रोथ की तरफ ध्यान देना चाहिए। आरबीआई कहता है कि रुपया लुढ़क रहा है, हमें उसकी तरफ ध्यान देना है। तो एक पिनबॉल वाली स्थिति है, एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ा जा रहा है, लेकिन हालात का जायजा एक ठोस तरीके से नहीं लिया जा रहा है। मुझे लगता है कि हम ये जो हमारा रुख रहा है उस वजह से हम कहीं के नहीं रहेंगे। एक तो हमने ग्रोथ को पूरी तरह डिरेल कर दिया है और जिस लेवल पे हमारा इंटरेस्ट रेट जा चुका है, जिस तरह का इंसेंटिव आज आपको कुछ नहीं करने के लिए है किसी भी कैपिटल के लिए, तो मुझे लगता है कि हम काफी बीच के रास्ते में फंस गए और जो भी कदम उठाए गए हैं वो काफी यूजलेस साबित हो रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये कई सालों के कुछ नहीं करने का नतीजा है, तो बहुत सारी मेहनत करने के बाद ही इसमें कुछ सुधार आ सकता है। लेकिन चुनावी साल सर पर है, चुनावी मौसम है इस वक्त। धीरेन्द्र, आपको लगता है कि कोई भी सरकार टफ हार्ड डिसीजंस लेने की स्थिति में है? बिल्कुल नहीं। जैसे आप शुरुआत में जैसे आप खबर दे रही थी कि आज फूड सिक्योरिटी बिल आना है, तेलंगाना का स्प्लिट, ये सरकार तो प्रायोरिटी बताता है। हम ऐसे आर्थिक स्थिति में है जहाँ पे सरकार के जो कदम है, जिस तरह से उठाए गए, जिस तरह का डिनायल मोड में शुरू में सरकार रही, और तो मुझे लगता है कि ये काफी मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी है जिसका ये नतीजा है। जी धीरेन्द्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे एक बार फिर से, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, कि कच्चे तेल की कीमत, क्योंकि हम उसका आयात करते हैं, सीधा असर उस पर पड़ेगा। लगातार ये मामले की आशंका जताई जा रही थी कि कभी भी कच्चे तेल के दाम बढ़ाए जा सकते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। ऐसे में इसका एक बार फिर से असर पड़ेगा इन्फ्लेशन के ऊपर, महंगाई के ऊपर, और कास्केडिंग इफेक्ट होगा सब्जी, दूध, जितनी भी जरूरत की चीजें पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसका काफी गंभीर असर पड़ेगा और ये बहुत आसानी से इसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। और मुझे लगता है कि अगर ये रफ्तार से अगर सरकार इस करेंसी को मैनेज करने के बजाय अगर ग्रोथ पे फोकस्ड हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए अभी सरकार के पास समय नहीं है। सरकार की प्रायोरिटी में वो शायद अभी टॉप प्रायोरिटी नहीं होगा। जी, हमारे साथ धीरेन्द्र जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं प्राथमिकताओं की दिक्कत है, रुपए नई गिरावट का दौर जारी है, रुपया नए रिकॉर्ड लोस पर जा रहा है, लेकिन लगता है सरकार की प्राथमिकता ये नहीं है क्योंकि ये चुनावी मौसम है। बहरहाल एक और बड़ी खबर आ रही है, पुणे में अपराधियों